हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट्स जो खासकर सीयूसेट के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं और अभी तो ये कंफर्म भी नहीं हुआ कि कौन सा यूनिवर्सिटी सीयूसेट में जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो अच्छे से देखें समझे, चाहे वो एमयू, जामिया, जेएनयू, बीएचयू, डीयू, जेएनयू जितने भी यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करने वाले हैं सीयूसेट। तो अभी बस ये कि इस वीडियो को देखिए और समझिए कि क्या कहा जा रहा है और आपको क्या इससे फ़ायदा मिलेगा। देखिए, सबसे पहले ये कि जिस हम लोग अभी इससे पहले जो बात चल रहा था वो पेपर जो होगा दो सेक्शन में होगा, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात था। पार्ट 1 में एप्टीट्यूड टेस्ट और पार्ट 2 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक। लेकिन अभी इस आर्टिकल में जो डेटा आया इससे ये पता चल रहा है अब कि अब जो है एक पार्ट और ऐड होगा, थर्ड सेक्शन, यानी पेपर जो होगा वो 3 सेक्शन में होगा। अब देखते हैं कैसे क्या होने वाला होगा। साफ मेंशन है एंट्रेंस टेस्ट फॉर 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयूसेट, और ये आज ही रिलीज़ किया गया। इंपॉर्टेंट ये कि सीयूसेट ने अब तक जो भी अपडेट करा है वो सही करा है और बहुत हद तक मतलब सही कह सकते हैं। बाकी ये कुछ कहानी है, जैसे इन्होंने बताया कि क्या इशूज है। अब जैसे बीएससी वाले स्टूडेंट्स उन लोगों के साथ क्या किया जाए तो उसको लेकर है, लेकिन यहाँ पे भी अगेन मतलब जो मेन पॉइंट है, मैं आपको पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मेंशन है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू डिटेल टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन द सीयूसेट विच मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उन्होंने इन्फॉर्म करा, बताया इनको। और इंटीग्रेटेड मास्टर जो कोर्स अब तक जो चलेंगे मतलब एग्जाम्स होंगे, जैसे इंटीग्रेटेड मास्टर, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट विल कंप्राइज 3 सेक्शन, 3 सेक्शन होंगे कर विच इंक्लूडेड लैंग्वेज टेस्ट होंगे और 27 डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे। 3 तरीके से, एक तो लैंग्वेज टेस्ट होगा, दूसरा ये सब्जेक्ट डोमेन होगा और तीसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। अब आते हैं जनरल एप्टीट्यूड, ये कैसे ये बताना चाह रहे हैं। एक तो ये हो गया, चलिए अभी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा जो रिलेवेंट है वो बता रहा है आपको। आप देखिए जैसे यहाँ पे सैंपल दिखा रहा है, सैंपल ऑफ एलिजिबिलिटी में कह रहा है बीए में अगर कोई देना चाहते हैं, बीए में जो डिग्री है, जैसे कि बीए ऑनर्स साइकोलॉजी में देना चाहते हैं, तो बी ऑनर साइकोलॉजी में डोमेन जो सब्जेक्ट होगा उसका मिनिमम जो होगा वो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी सबसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इसके अलावा और पेपर ऐड हो सकते हैं बट एटलीस्ट ये रहेगा। लेकिन इसमें एलिजिबिलिटी क्या रखा है, कह रहा है कैंडिडेट हु हैड पास्ट 10+2 क्लास एग्जामिनेशन एंड एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड फ्रॉम साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। मतलब ये कि कुछ पेपर ऐसे हैं जिसमें वो पेपर का होना जरूरी है। जैसे अब मान लीजिए कोई बायोलॉजी लेना चाहता है तो ऑब्वियसली 12th में बायो होना उसका ज़रूरी है, तो आप ऐसे समझे। अब इसके बाद देखिए जैसे लैंग्वेज की बात करें, बीए में जो लैंग्वेज है जैसे अरबिक हो गया, चाइनीज़, फ्रेंच, जापानीज, ये जितने भी है तो इनका एक जनरल टेस्ट होगा। अब इस जो जनरल टेस्ट होगा इसमें एलिजिबिलिटी यहाँ मेंशन कर रखा है कि भाई इसमें क्या रहेगा। इसमें बस सिंपली इन्होंने कहा है कि भाई एटलीस्ट जो आपका 12th होना चाहिए, साथ ही 55% होना चाहिए। कौन सा स्ट्रीम में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये कि आपका एक जनरल टेस्ट होगा। अब मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक के साथ साथ एक जनरल टेस्ट भी होगा। अब देखिए जनरल स्टेट जो टेस्ट है वो किस तरीके से, वो बीएससी में भी उन्होंने वैसे ही करा है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से तीनों से पूछा जाएगा। मतलब ये कि अगर जो बीएससी में देना चाहते हैं, चाहे वो फिजिक्स के लिए, बायो के लिए देना चाहते हैं, अगर मान ली बायो के लिए देना चाहते हैं तो उनका फिजिक्स से भी पूछा जाएगा, केमिस्ट्री से भी और बायो से भी पूछा जाएगा। ये कुछ हम बताएं बेसिक। डिप्लोमा में भी जनरल टेस्ट होंगे। और अब आते हैं आगे जो मेन है, यहाँ पे एक तो सबसे पहला जैसे सेक्शन ए जो होगा वो लैंग्वेज का टेस्ट आपका लीजिएगा, लैंग्वेज का। तो जो लैंग्वेज होगा वो ये सारे लैंग्वेज इससे पूछे जाएंगे, पहला। दूसरा ये कि सेक्शन बी जो होगा वो डोमेन स्पेसिफिक होगा। ये भी समझ में आ रहा है कि मान लिया अगर पॉलिटिकल के लिए देना चाहते हो तो पॉलिटिकल से भी पूछा जाएगा, हिस्ट्री से भी, ज्योग्राफी से भी, वो भी पूछा जाएगा। इसके अलावा जो थर्ड जो है सी विच इज़ ऑप्शनल, ये ऑप्शनल होगा। जनरल टेस्ट फॉर वोकेशनल, ये ऑप्शनल होगा। सेक्शन सी जो है उसको ऑप्शनल रखा गया है। जनरल टेस्ट होगा वोकेशनल कोर्स के लिए या ओपन एलिजिबिलिटी के लिए, क्रॉस स्ट्रीम के लिए जो है। जैसे अब ये लैंग्वेज वाला जो कोर्स बताएं उसमें इसका ज़रूरत पड़ेगा, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको लैंग्वेज वाले कैंडिडेट को जनरल टेस्ट भी देना पड़ेगा। अब इसके बाद ये रहा, इस तरीके से उन्होंने मेंशन कर रखा है। जैसे सेक्शन ए में जो लैंग्वेज कंपलसरी जो होंगे लैंग्वेज टेस्ट, वो इस तरीके से इंग्लिश, हिंदी, ये सारे लैंग्वेज है जो आपसे पूछे जाएंगे। बाकी ये मेंशन है कर है, देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है दिस इज फॉलोड बाय सेक्शन बी वेयर द टोटल 27 सब्जेक्ट होंगे। आपको टोटल 27 सब्जेक्ट मिलेंगे जब आप पेपर देने जाएंगे, तो टोटल एटलीस्ट 27 सब्जेक्ट यूजी के अंदर आते हैं। और इसके अलावा इन 27 सब्जेक्ट में देख लीजिए, जैसे कि अब बाय द वे सेक्शन बी की जो बात कर रहे थे, ये सेक्शन बी में क्या होगा। जैसे अभी सेक्शन ए में तो समझ में आ गया कि लैंग्वेज होगा। सेक्शन बी में जो है मैक्सिमम आप 6 पेपर ऑप्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 6 पेपर आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई बीए पॉलिटिकल के लिए देना चाह रहा है तो बीए पॉलिटिकल के साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये और भी, बट मैक्सिमम 6 ऑप्ट कर सकते हैं। मिनिमम अभी इन्होंने बताया नहीं कि मिनिमम कितना करेंगे, बट वो भी कि मार्क्स का वेटेज तो रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर 100 मार्क्स का होगा तो वो उसी हिसाब से वेटेज रखा जाएगा। तो मैक्सिमम 6 का इन्होंने मौका दिया है। और हालांकि 6 मैक्सिमम इसलिए रखा है ताकि जो है अगर देखा जाए तो कोई एक स्टूडेंट जो होता है वो एटलीस्ट 5 से 6 पेपर देता ही है, तो उस हिसाब से इन्होंने रखा है। मगर ये कि ऐसा फाइनल है ऑलमोस्ट कि अगर मान लीजिए जहाँ भी जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें ये फाइनल होता दिख रहा है कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब तो मिनिमम पढ़ना ही है। इसके अलावा रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये सब आपको एटलीस्ट पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये हो गया।
ये साफ मेंशन कर रहे हैं सेक्शन ए जो होगा वो कंपलसरी होगा, और सीज ऑप्ट फॉर वन पेपर इन सेक्शन बी कैंडिडेट टेक द टेस्ट फॉर द कोर्स ही डिजायर टू परस्यू अंडर ग्रेजुएट लेवल, ये भी सही, ठीक है। इसके अलावा आगे सेक्शन सी जो है देख लीजिए, कर रहा है सेक्शन सी में जो है वो 2 सेक्शन होंगे, कर रहा है एक जनरल टेस्ट होंगे, दूसरा लैंग्वेज टेस्ट होंगे। लैंग्वेज टेस्ट उनके लिए जो लैंग्वेज के लिए देना चाहेंगे, और जनरल टेस्ट जो होंगे वो वोकेशनल कोर्सेज वगैरह हो गया, ओपन एलिजिबिलिटी, क्रॉस स्ट्रीम हो गया, उन लोग के लिए। अब जो स्ट्रीम क्रॉस करेगा, जैसे अब मान ली क्रॉस करे, जैसे कि इसमें ऐसे समझिए जैसे अब जो मैंने आपको बीएससी वगैरह का दिखाया था, तो उनका जो होगा वो जनरल टेस्ट भी होगा। बाकी इसके अलावा ये है कि जो भी चीज़ें तो ऑलमोस्ट मैंने बता दिया है कि 2 सेक्शन में होंगे। अब आगे क्या कहा जा रहा है, देखिए कह रहा है अकॉर्डिंग टू NTA सोर्सेज प्लानिंग टू CUSET आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ नीट UG एज पर द करंट प्रिपरेशन मेडिकल एंट्रेंस इज लाइकली टू बी कंडक्टेड बाय जून एंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एंड CUSET लाइकली टू बी कंडक्टेड अराउंड द फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, यानी कि जुलाई के मंथ में भी इन एग्ज़ाम्स होंगे, जुलाई के मंथ में इनके एग्ज़ाम होंगे। बाद बाकी फॉर्म को लेकर यही अभी कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले मतलब बहुत जल्द जो है इसके फॉर्म वगैरह आ जाएंगे। बाकी ये कि आप अगर इस आर्टिकल को रीड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप इस आर्टिकल को रीच करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू। और आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।